खालसा की एकता जिंदाबाद 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 जय भीम जय भीम जय भीम। योगी मर गया, अमित शाह मर गया, मोदी मर गया, अमित शाह मर गया, सबरे मर गए, कांग्रेस मर गई, बीजेपी मर गई, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, बीजेपी मर गई, कांग्रेस योगी मर गया, मोदी मर गया, नायब मर गया, अमित शाह मर गया, सबरे मर गए, कोई तो बोलो, सबरे मर गए, मोदी मर गया, योगी मर गया, नायब मर गया, अमित शाह मर गया, राजनाथ मर गया, सबरे मर गए, कोई तो बोलो, कोई तो बोलो। मेरे साथ मनोज चौधरी जी है बीएसपी से और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ आज यहाँ पर पहुँचे हैं। बातचीत करेंगे उनसे कि वो इस बंद को लेकर के क्या कहेंगे। सर, किस तरीके से देख रहे हैं जो आज सड़कों पर भारी जन सैलाब के साथ पार्टी उतरी हुई है? जी, पत्रकार महोदय बहुत बहुत धन्यवाद, और ख़ास तौर पर आप साथी का, क्योंकि आप बहुजन मूवमेंट को जो है हमेशा देश में दिखाने का काम करते हैं। और आज आप देख सकते हैं वर्तमान की सरकार ने आरक्षण पर प्रहार करने का काम किया है, देश के भाईचारे को बांटने का काम किया है और आरक्षण में वर्गीकरण करने का काम किया है, जिसके खिलाफ आज पूरे देश में बहुजन समाज में आक्रोश है और सड़कों पर जो है उतरकर अपनी बात को सरकार को घुटने के बल पर लाने के लिए तैयार है। जिस पर माननीय बहन जी ने भी यह फैसला लिया कि हमें भी अपने समाज के साथ खड़े होकर इस भारत बंद में समर्थन करने का काम किया है। और आज बहुजन समाज पार्टी के सिपाही अनुशासन में रहकर राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए डीसी साहब के माध्यम से देने के लिए पहुंचे। ठीक है, आपको क्या लगता है कि देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, अगर उसकी जो लेटरल एंट्री है उसकी बात करें तो EWS में जो कि बिना किसी विरोध के पास हो जाता है, तो ऐसी क्या वजह है कि सिर्फ एक SC और खास करके एक कैटेगरी से ही, मतलब क्या दिक्कत है सरकार को? देखो, कहीं ना कहीं क्रीमी लेयर की बात करते हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं देश में हजारों करोड़ रुपया शादियों में खर्च कर दिया जाता है। विदेशी गायक जो है 50 और 70 करोड़ रुपए विदेश के एक गाने के लिए दिए जाते हैं, वहाँ पर नाच कराया जाता है। और हमारा इस देश का जो गरीब है, दलित है, जिसको आज आरक्षण के तहत पढ़ने लिखने का हक और अधिकार मिल गए, प्रोफेसर, जज, पायलट बन गए और कहीं ना कहीं सरपंच और विधायक और आज आरक्षण के तहत सांसद बन गए, तो उन लोगों को चिंता और उनको पेट में दर्द हो गई। जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं चाहते कि इस देश में गरीब का, दलित का राज आए, इसलिए इस देश के संविधान पर वो बार बार प्रहार करने का काम करते हैं। सबसे ज्यादा इस देश के संविधान को कांग्रेस ने पहले बदलने का काम किया, आज उसी चाल पर चलकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि हम तो संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं। देखो, ये कहते कुछ है और करते कुछ हैं। देखो, आप देखेंगे जब चुनाव आता है तो राहुल गांधी जी को संविधान याद आता है, बाबा साहब की फोटो याद आती है। जब केजरीवाल जी का जब देश में चुनाव दिल्ली का होता है या पंजाब का होता है तो उन्हें क्रांतिकारी उधम सिंह याद आते हैं, भगत सिंह याद आते हैं, फिर बाबा साहब का संविधान और बाबा साहब याद आते हैं। आज आप देख सकते हैं कि आज तमाम दलों ने 2024 का चुनाव लड़ा, जबकि ये बाबा साहब की विचारधारा से बिल्कुल परे हैं, विरोधी हैं, इस देश में संविधान को नहीं चाहते। इस देश की भोली भाली जनता को बहकाकर संविधान की फोटो और बाबा साहब का फोटो दिखाकर फिर उन्होंने वोट लेने का काम किया है। और जब संविधान में आज वर्गीकरण हुआ है तो कहाँ इनके नेता हैं? ये लोगों को समझ कब आएगा, खास करके अपने समाज को, कि जो सिर्फ फोटो और संविधान दिखाते हैं वो आपके सही मायने में हितैषी नहीं है। ये फोटो और संविधान दिखाकर आपके हक और अधिकार को लूटने का काम करते हैं। ये हमारा संविधान के माध्यम से, आज लोकतंत्र के माध्यम से आपके चैनल पे अपने समाज के लोगों से ये कहना है कि जब तक आप इस देश के शासक नहीं बनोगे, जबकि आपके हाथ में पावर और कलम नहीं आएगी, तब तक आप इस देश की तकदीर और तस्वीर नहीं बदल सकते हैं। तब तक आप चाहे कांग्रेस की सरकार बना ले, भाजपा की बना ले, समाजवादी पार्टी की बना ले या किसी की भी बना ले, तब तक आपको घोड़ी से उतारा जाएगा, आपकी बारातें रोकी जाएंगी, आपको मूछें काट ली जाएंगी। और आप राजस्थान की घटना है, एक दलित बच्चे को पानी के घड़े से हाथ लगाने पर, एक मासूम बच्चा जिसको प्यास लगी है, वो सिर्फ पानी को जानता है, वो जाति को नहीं जानता, वो धर्म को नहीं जानता, लेकिन उस बच्चे के साथ भी ऐसा हो जाता है। तो ये कहाँ का न्याय है, कहाँ की कानून व्यवस्था है? कहीं ना कहीं कानून और न्याय, संविधान तो मजबूत है, लेकिन जो संविधान हमारा मजबूत है वो गलत लोगों में, कांग्रेस के नेताओं के हाथ में रहा, और वही संविधान आज भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। इसलिए इस देश के गरीब गुरबा और कमेरे वर्ग को न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए इस देश में जब तक मूवमेंट सिपाही इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, इस प्रदेश का CM नहीं बनेगा, तब तक संविधान सही रूप से लागू नहीं होगा, और संविधान लागू नहीं होगा तब तक न्याय और अत्याचार
होते रहेंगे। न्याय तभी मिलेंगे जब बाबा साहब की मूवमेंट के सिपाही इस देश की संसद में बैठने का काम करेंगे। क्या मांग करती है आज आपकी पार्टी? आज हमारी मांग ये है कि जो आपने संविधान को बांटने का काम किया है, परम पूज्य बाबा साहब ने इस देश के 6,647 जातियों को अनुसूचित जाति के तहत बांधने का काम किया और इस देश में एक जातियों को बांधकर एक भाई भाई का जो है प्रचार प्रसार करने का काम किया। आज वही काम सत्ता के लोभी वो लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं, जातियों को बांटने का काम कर रहे हैं, भाई भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं कि संविधान में वर्गीकरण खत्म करके यहाँ पर संसद में अध्यादेश जारी करके इस संविधान के तहत आरक्षण को 9वीं सूची में लाया जाए ताकि इस पर फिर दोबारा कोई सरकार या कोई नेता कुठाराघात ना कर सके।